ना कुछ बात दिखी, शायद तभी आपको बेल मिला। अब ऐसे में आपको जब मेल मिल गया है, एक उत्सुकता है कि क्या आजम साहब को भी बेल मिलेगा, क्या वो चुनाव मुझे के पहले? पूरा भरोसा है न्यायपालिका पर, पूरा भरोसा। वो मेरे वालिद के साथ इंसाफ करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। कितने मामलों में अभी तक? बस एक मामले में उनकी ज़मानत बाकी बची है, एक बहुत छोटा सा मामला है, उसको तो खैर छोड़ दीजिए, बस एक मामला है, उसमें अदालत बहुत जल्द इंसाफ देगी और वो बाहर होंगे, हमारे और आपके बीच होंगे, और इस कुर्सी पर फिर आपको बैठे मिलेंगे, आप यहीं बैठ के उनसे मुखातिब होंगे। जी बिल्कुल। अब मैं सियासत पे आता हूँ और पाता हूँ कि अब्दुल्ला आज़म जो कल तक स्टूडेंट थे, चुनाव लड़े, फिर उम्र वाले पचड़े में फंस गए, और फिर अब आपके सामने जो है वो आप संभाल नहीं पाए, वो भी एक हकीकत है। किस और चीज़ आपको हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए, जी साहब, मैं एक बात कहूँ, हाई कोर्ट का क्या फ़ैसला आया, हमारे देश का एक जुडिशल सिस्टम है, अगर एक फ़ैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट का भी एक फ़ैसला आया जिसने उसने चुनाव कराने पर रोक लगाई। जी हाँ, इसीलिए इसे डेफिनेट फैसला नहीं मान रहा हूँ मैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहे होंगे, बड़ा चैनल है, ऑल ओवर इंडिया देखा जाता है, बाहर भी देखा जाता है, मैं बहुत ज़िम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ, ना तो मुझे उम्र छुपाने की कल ज़रूरत थी, ना आज ज़रूरत है, और ना कल ज़रूरत होगी। और मैं आपको ये बात भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा से मिली हुई तमाम सैलरी, इंसेंटिव्स, इवन जो रेलवे कूपन भी मिले थे, उनको अभी मैंने पेमेंट करके सरकार को वापस कर दिया है इन प्रोटेस्ट, और ये कहा है कि मालिक जिस दिन मुझे सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा उस दिन ये सैलरी, ये तनख्वाह सब लूँगा, और जब तक उस पर कोई डेफिनेट फैसला नहीं आ जाता वो पैसा मेरे लिए हराम है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़प्पन है आपका। मैं आपको ये भी मैं बता दूं, ना तो कोई जन्म प्रमाण पत्र फर्जी है, ना कोई पैन कार्ड फर्जी है, ना कोई पासपोर्ट फर्जी है, जो उम्र मैंने बताई थी वही उम्र सही है। उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या नहीं है, क्या लीगल उसकी वो है, मैं आपसे इसलिए नहीं डिस्कस कर सकता क्योंकि वो मामला सुप्रीम हम सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार होगा। भरोसा है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, लेकिन हाँ इतना मैं कह रहा हूँ कि जो उम्र मैंने बताई थी वही सही थी, वही हकीकत है। चलिए अब्दुल्ला साहब, एक ऐसे मोड़ पर आप खड़े हैं जहाँ पर पिता की गैर मौजूदगी और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा आपसे, जाहिर है इस 5 चुनाव क्षेत्र जो रामपुर में आते हैं, तो उन सब को लेकर के आपके पास जिम्मेदारी है, कैसे आपने सोचा है? जाहिर है आप जब फादर के साथ होंगे, बहुत सी रणनीति। कोई प्रेशर नहीं है, बस मैं एक बात कहूँगा, आज़म खां साहब का नाम ही काफ़ी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम इस 2 साल के अलावा कभी राजनीति या कुछ की नहीं। आज़म खां साहब 40 साल, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, बेरोज़गार हो, यहाँ के आम लोग हों, रिक्शे वाला हो, बीड़ी बनाने वाला हो, कारचौप करने वाला हो, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके खुशी या गम में शरीक ना होते हों, जिसकी अच्छाई और बुराई, जिनके साथ किसी भी तकरीब ऐसी नहीं होती होगी उनके घर की जिसमें शरीक ना होते हों।